सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस गुलज़ेब खान। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी बॉर्डर डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन दिखाऊंगी, कैसे आप उसको इजीली रेडी कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है, सेम कलर का बॉटम का जो फैब्रिक है, पेस्टिंग मैंने यहाँ पर रखी हुई है और बुकरम का हम इस्तेमाल करेंगे। और एक प्लेन फैब्रिक वाइट कलर का जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वो मैं अंदर यूज़ करूँगी फैब्रिक के। तो इस तरह से मैं आपको इनकी सबकी चौड़ाई जो है वो दिखा देती हूँ। 3 इंच की जो है हमारी ये जो पहली पट्टी है वो रखी हुई है। मेन फैब्रिक जो है 2.5 इंच की मैंने ये पेस्टिंग कट की हुई है और 2 इंच की बुकरम कट की हुई है। साथ में जो मेरा प्लेन फैब्रिक है वो भी 3.5 इंच का ही मैंने कट किया हुआ है। तो अब सबसे पहले अपनी जो बुकरम है उसको मार्क करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके पहले मैंने बुकरम को रखा हुआ है और इस तरह से मैं इस पर 2 इंच का निशान लगाऊंगी। फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने लंबाई रखी हुई है एज़ पर मेरी जो बॉर्डर है उसके हिसाब से मैंने कट कर रखी हुई है। तो उस पर मैं 2-2 इंच का इस तरह से फोल्ड दूंगी, एक राइट डायरेक्शन में एंड देन दूसरी साइड में मैं इसको फोल्ड लगाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं सेम डायरेक्शन में फोल्ड करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इस तरह से फ़ोल्ड करने से जो हमारा बुकरम है वो ज़्यादा मोटा नहीं लगता है और कटिंग में भी इजी रहता है। इस तरह से मैंने जो बुकरम है उसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड होने के बाद ये बुकरम कुछ इस तरह से दिखाई देगा और अब मैं इस पर जो मार्किंग है वो शुरू करूँगी। तो हमें करना ही क्या है, सिर्फ इस तरह से हमें इसमें हाफ जो सर्कल है वो ड्रॉ करना है। इसमें मैं कट वर्क बनाऊँगी मेनली, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ सर्कल इस तरह से ड्रॉ करके और जो मैंने शेप बनाई हुई है उसको कट कर लूँगी। और कट करने के बाद आप देख सकते हो कितना आसानी से हमने जो पूरे जो बुकरम का पट्टी थी उसको ईज़िली इस तरह से बिल्कुल सही तरह से हमने जो कट कर लिया है इसको अपने बॉटम एरिया में लगाने के लिए। तो ये जो मेरा स्लीव का कपड़ा है उस पर मैं इस तरह से किनारे की तरफ रख कर उल्टी साइड में और मैं इसमें ये किनारी किनारी सिलाई लगाऊंगी। पहले मुझे ये सिलाई लगानी है, देन आई विल शो यू। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है आज, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। होप आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और अगर मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो डेफिनेटली वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ये वाली सिलाई को लगाने के बाद में अब हम इस तरह से जो हमारा फैब्रिक है मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। दूसरी तरफ में जहाँ से हमने बुकरम जो है उसको सेट किया था, इस तरह से उल्टी तरफ को ही हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, हमें दूसरी पट्टी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम सेम फैब्रिक में ही जो अपना कट वर्क है वो बना लेते हैं। ये वाली सिलाई लगाने के बाद में हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो कट करते हैं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारे जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें धागा निकलने के या कट पड़ जाने के। इसीलिए आप छोटा बखिए का ही इस्तेमाल कीजिएगा इफ़ यू आर मेकिंग दिस डिज़ाइन। और जैसे जैसे मैंने ये जो बुकरम लगी हुई थी इस पर मैंने सिलाई लगा ली है, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अब अंदर का उसको कट कर लूँगी और बीच वाला जो हिस्सा हमारे डीप दिया हुआ है इसमें गोलाई के साइड से उसको हम थोड़ा सा आगे तक कट लेके जाते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल किनारी से भी ईजिली फोल्ड होने में ये कपड़ा जो है वो आ जाए और इसमें सिलवटें ना पड़े। ऊपर की साइड तो हमें कपड़ा ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में ये जो साइड्स हैं, ये बीच वाली जो साइड है उनको ही हमें कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा नहीं ऊपर लिया हुआ था। अब जैसे जैसे हमने कटिंग की है उसी वाले फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो उसको मैंने फ़ोल्ड किया है, तो एकदम अच्छे से जो इसमें कट वर्क है वो आ रहा है हमारा। इसमें हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक या एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी वाले कपड़े में हमने इस पट्टी को जोड़ दिया है। अब हम एक प्लेन फैब्रिक लेंगे, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वही वाली ये प्लेन स्ट्रिप है। इसको मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी कुछ 0.5 इंच के गैप के साथ में। मैं आपको शो कर देती हूँ किस तरह से हम इसमें भी सिलाइयाँ लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये वाली जो सिलाई है वो भी मैं छोटे बखिए से ही लगा रही हूँ। इसमें बड़ा बखिया करने से जो फैब्रिक है वो फूला फूला लगता है, इसीलिए मैं ये वाली जो सिलाई है वो भी छोटे बखिए से ही लगाऊंगी। 0.5 इंच का गैप के साथ में इस तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और ये जो सिलाइयाँ हैं वो लगाती जानी है। तो मैंने पूरी पट्टी पर जो सिलाइयाँ हैं वो लगा ली हैं और इस तरह से जो मेरी पट्टी है वो दिखाई दे रही है। ये वाली जो पट्टी है उसको मैं 2 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी दोनों स्लीव्स के लिए, और अगर बॉटम के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी तो ये मेरी बॉटम में पूरी पट्टी लग जाएगी। अब मैं इसमें पेस्टिंग लगा देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ उसके ऊपर से, ताकि जो पेस्टिंग है अपने फैब्रिक में अच्छे से सेट हो जाए और
इस वाली पट्टी को अच्छा सा बेस प्रोवाइड करे, क्योंकि ये वाली जो पट्टी है वो लास्ट में रहने लगने वाली है, इसीलिए ही मैं इसमें पेस्टिंग लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं पेस्टिंग नहीं लगाती हूँ ज़्यादातर अपने कपड़ों में। तो हमने इसमें भी प्रेस कर दी है, और जो हमारी स्लीव्स थी उसको भी हम प्रेस कर देंगे। जो भी आपका बॉर्डर आप रेडी कर रहे हो उसको भी अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नीचे वाली जो पट्टी है उसको लगाने पर बिल्कुल भी सिमटन ना आए। अब मैं आपको बताती हूँ हमें इसको कैसे रेडी करना है। जो सबसे लास्ट वाली वाइट वाली जो मैंने पट्टी आपको दिखाई थी, उसको इस वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से रखकर, और मैं किनारी पर 0.5 इंच के मार्जिन के साथ में ये वाली जो सिलाई है वो लगाऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे ये वाला जो कपड़ा है वो अंदर की साइड रखना है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मिक्स मैच करके वाइट कपड़ा चूज़ किया था। तो ये वाली जो सिलाई है वो मैं इस तरह से अपनी जो पट्टी है उसमें लगा दूंगी पूरी। एंड ये वाली सिलाई को लगाने के बाद मैंने जो कपड़ा था इसको अच्छे से दोबारा से आयरन किया था, कुछ इस तरह से आपको जो फैब्रिक है वो दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इस वाली पट्टी को बैक साइड में इस तरह से फोल्ड करूँगी। पीछे की तरफ हमें ये कपड़ा लेकर जाना है इस तरह से, और जो मैंने बॉर्डर रेडी किया था कट वर्क वाला, उसको इस तरह से इस वाले जो प्लेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम रखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने कट वर्क किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं ऊपर से एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ। उससे क्या होता है कि अगर हम कट वर्क के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो जो हमारी डिज़ाइन होती है वो बहुत दबी दबी सी लगती है। लाइक उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सिमटने सी आ जाए। लेकिन अगर आप ऊपर से सेम धागे से स्ट्रेट सिलाई लगाओगे तो इसमें सिमटने आने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से सिलाई है वो सीधी लगा दूँगी अपने बॉर्डर पर। इस तरह से रखने के बाद नीचे से जो प्लेन फैब्रिक था उसको मैं करीब 1.5 इंच के मार्जिन के साथ छोड़कर बाकी हिस्से में ये वाला जो कपड़ा है मैंने रखकर और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब फ्रेंड्स, जो हमारा बॉटम है इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो हमारा मैंने रेडी किया था बॉर्डर। अब मैं उसमें कुछ पर्ल्स यूज़ करने वाली हूँ। सो पर्ल्स को मैं यहाँ पर मार्किंग लगा रही हूँ चॉक से। इस हिसाब से ही मैं जो पर्ल है उसमें यहाँ पे अटैच करूँगी। तो 0.5 इंच के ही मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा गैप या कम गैप से भी पर्ल लगा सकते हो। यहाँ पे आप टेसल लगा सकते हो, या अगर आपके पास स्टोन है तो आप स्टोन का यूज़ करके भी इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से मैंने चॉक से पहले निशान लगा लिए हैं। इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग मैं जो हमारे पर्ल्स हैं उनको इसमें अटैच करूँगी। सुई की हेल्प से इसमें सेम थ्रेड लेकर, और जो पीछे की साइड से हमें इस तरह से धागा निकालना है, और जो हमारा पर्ल है उसको इंसर्ट करेंगे। एंड देन थोड़े से गैप के साथ में दोबारा से हमें इसमें टाँका लगाना है, ताकि जो हमारा पर्ल है वो इसमें अटैच हो जाए। आपको क्लोजली मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको इसमें टाँका लगाना है, और मैं इसमें 2 बार जो पर्ल से इंसर्ट कर रही हूँ अपनी नीडल को, ताकि ये वाला जो पर्ल है वो सिक्योर हो जाए, एक ही धागे में खिंच ना जाए या फिर सिलाई ना टूट जाए। इसीलिए दूसरे वाले निशान पर इस तरह से मैंने सुई को निकाल लिया है, और वहाँ पर भी मैं अब सेकेंड वाला जो पर्ल है उसको इंसर्ट करूँगी। फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं और भी डिज़ाइंस को बनाना, तो मैंने ऑलरेडी स्लीव्स की बहुत सारी डिज़ाइंस, नेक डिज़ाइंस अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं। आप उनको फॉलो कीजिएगा। कोई फीडबैक हो तो वो आप दे सकते हैं मुझे। अगर कोई नई डिज़ाइन आप चाहते हैं कि मैं बनाकर आपको शो करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल अपकमिंग नोटिफिकेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लाइक तो कर देना इस वीडियो को, एंड लाजमी कमेंट भी ज़रूर कर देना आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए। ये वाली जो डिज़ाइन थी मैंने सेम बॉर्डर पर और अपनी स्लीव पर बनाई हुई थी। कुछ इस तरह से ये जो कपड़े पर डिज़ाइन है वो भर कर आई थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद में। मैं और जल्दी ही मैं इसकी कोई शॉर्ट वीडियो या रील अपलोड करूँगी। आप उसमें मेरा फुल लुक देख पाओगे किस तरह से ये रेडी होने के बाद दिखाई दे रहा था। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।